विभू, हाय। टाइम क्या हुआ है? टाइम का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा मूड और तुम्हारा टोन देख के लग रहा है कि मेरा बुरा टाइम शुरू हो गया है। तुम 2.5 घंटे पहले घर से बाहर निकले थे कुछ काम करने के लिए। क्या, कैन आई नो? याद है? मैं क्या करने के लिए गया था, क्या करने के लिए गया था? हाँ, मैं प्रेम से मिलने गया हूँगा। नो। तो फिर छेदी से कपड़े लेने गया हूँगा। नो। तो फिर तुम बताओ मैं क्यों गया था फिर? बर्तन धोने का जो पाउडर है वो खत्म हो गया था, इसीलिए तुम 2.5 घंटे पहले घर के बाहर निकले थे। वो पाउडर लेकर आए? नहीं लाया तो नहीं, लेकिन वो मैंने ऑर्डर दे दिया, इट्स ऑन द वे। ओह, तो अगर तुम्हें ऐसे ही ऑर्डर देना था तो फोन पे दे देते, ऐसे फिजिकली बाहर क्यों गए? मेरा बाहर जाना जरूरी था, इसलिए मैं बाहर गया था। क्योंकि 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 अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई वजह रही होगी, इसलिए मैं बाहर गया था। कोई वैलिड रीजन होगा भाई। नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हारा वैलिड रीजन क्या है। तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं होता, तुमको दिन में 10 बार घर के बाहर जाना होता है, आवारागर्दी करने के लिए, मटर गश्ती करने के लिए। दैट्स व्हाट यू डू। एक्सक्यूज मी, डू नॉट यूज दीज वर्ड्स फॉर मी। ओह, आवारागर्दी मटर गश्ती करने के लिए? अगर मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर चला गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया यार? पहाड़ टूट गया है क्योंकि मुझे भूख लगी थी, मुझे डाइट का खाना बनाना था, उसके लिए बर्तन लगते हैं, लेकिन बर्तन तो हमारे पास धुले हुए थे नहीं, जिसका पाउडर तुम बाजार में लेने गए थे, और 2.5 घंटा हो गया और तुम वैसे ही आ गए बिना पाउडर लिए। ऑलराइट यार, इनफ इज इनफ। जहां तक सवाल है बर्तन धोने का, खाना बनाने का, तो मैं दोनों कर दूंगा, क्योंकि करता आया हूं, अभी कर दूंगा। दैट्स इट। विभू, मुझे भूख लगी है अभी, तुम अब जाके खाना बनाओगे उधर और मैं ऐसे भूखी बैठी रहूंगी? ये क्या लॉजिक है? अनु, ये बहुत गलत बात है। अब क्या तुम मुझे पर्दे की बहू बनाकर घर में छुपाना चाहती हो? यार मेरी भी फीलिंग्स है, मेरे भी अरमान है, मैं भी बाहर उड़ना चाहता हूं। देखो, बंदिशें लगाओगी ना मुझ पे तो मुझे बहुत सफोकेशन होगी, और मैं सफोकेट हो रहा हूं इनफैक्ट। ये तुम्हारा हमेशा का फॉर्मूला है। जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता तब अचानक से तुम्हें सफोकेशन होने लगता है, घुटन सी होने लगती है। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है मेरे साथ रहने में विभू, तो तुम किसी दूसरे घर में जाके क्यों नहीं रहते? तो आप मुझे इस घर से बाहर निकाल रही हैं मिसेस अनीता मिश्रा। याद रखिएगा, मेरा वक्त बुरा चल रहा है, कमजोर नहीं हूं मैं जी। एंड आई विल स्ट्राइक बैक, एंड आई विल स्ट्राइक बैक विद वेंजेंस। See you in 10 minutes. भैया नमस्ते। You know what? What? भाड़ में जाओ। हाँ। I like it. भाई मैं चरण स्पर्श। नहीं मत करो ऐसे, बैठो बैठो। हाँ, वो बाहर से गुजर रहा था तो आप लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं अंदर आ गया। हवा में थोड़ा टेंशन है भाई माँ, पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ऐसा लगता है। असल में भाई माँ, मैंने आज तक आपको कभी बताया नहीं। एक्चुअली मैं एक मैरिज काउंसलर हूँ जी। आपने इनका नाम सुना होगा, डॉक्टर AR साइकोपैथ, वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके अंडर में मैंने 1 साल का कोर्स किया है मैरिज काउंसलिंग का भाई माँ। आई एम अ प्रोफेशनल वेल क्वालिफाइड मैरिज काउंसलर भाई माँ। मैं आपको अपना सर्टिफिकेट ईमेल कर दूंगा। Okay. तो यू कैन काउंट ऑन मी भाई माँ। आप बताइए, यानी क्या प्रॉब्लम है? मैं आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ भाई माँ। क्या बताऊं सक्सेना जी, विभू को तो आप जानते ही हैं, उसे कोई भी काम दो वो कभी पूरा करता नहीं है। उसे थोड़ा सा मैंने डांट क्या दिया, मुंह फुगा के चला गया, वो भी। हाउ डू आई डील विद दिस मैन? मैं आपको बताता हूँ। असल में भाई माँ बात यह है कि आपके इस घर की कुंडली मैं बहुत पहले से निकाल के बैठा हुआ हूँ। मुझे सब पता है भाई माँ। आप विभूति भैया से बहुत लड़ाई करती हैं। मैं? जी, आप करती हैं और विभूति भैया चुपचाप सुनते रहते हैं, वो बिल्कुल रिटेलिएट नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है भाई माँ। आपने विभूति भैया को बहुत ज्यादा बांध के रखा हुआ है भाई माँ, बहुत ज्यादा बांधा हुआ है आपने। ये जो घर है ना, ये एक पिंजरा है, पिंजरा। और इस पिंजरे में विभूति भैया एक कैद कौवे हैं। ये सच है। नो सक्सेना जी, मैंने इतना तो कस के नहीं बांध के रखा हुआ उसे। नहीं भाई माँ, असल में हर पत्नी को यही लगता है, पर सच्चाई कुछ और होती है।
सच यही है भाई माँ। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप चाहती हैं कि आपकी ये शादीशुदा जिंदगी जो है वो अच्छे से चले, सब कुछ बढ़िया रहे, तो भाभी माँ आपको अपना व्यवहार विभूति भैया के प्रति बदलना पड़ेगा। आपको उनके साथ दिल से प्यार करना पड़ेगा। आपको बहुत प्यार से पेश आना पड़ेगा उनके साथ भाभी माँ, वरना ट्रस्ट में भाई माँ, वो दिन दूर नहीं होगा जब ये ओवर कॉन्फिडेंट कौवा इस पिंजरे में से फुर हो जाएगा। काश कोई आए और एक खींच के कंटाप हमारे मुंह पे जड़ जाए, हम नींद से जागे और पाए कि अरे ये तो एक बुरा सपना था। काश काश ऐसा हो जाए। तिवारी जी, जी के लिए मेरे दिल में सिर्फ भाई वाले फीलिंग्स हैं। भाभी जी आप ऐसे धूप में क्यों बैठे हैं? धूप? ओहो क्या बताएं भाभी जी, विचारों में इतना मग्न रहे कि कब धूप आ गई पता ही नहीं चला। आपको धूप चुभती नहीं है क्या? भाभी जी ये जो चुभ रहा है ये धूप से ज्यादा नुकीला है। इस दर्द के आगे धूप की झलक महसूस ही नहीं हुई। ऐसा क्या चुभ रहा है तिवारी जी? भाभी जी एक बात बताइए, आपका कभी कोई सपना टूटा है? मतलब अच्छा पति ना पाने का जो सपना टूटा था उसके अलावा? तिवारी जी प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं हम विभू इज अ गुड हस्बैंड, अच्छा पति है वो। नहीं हम सिर्फ पूछ रहे हैं भाभी जी, क्या आपको कोई सपना? नहीं, मेरा कोई सपना नहीं टूटा है। तब आप टूटे हुए सपने का दर्द कैसे महसूस करेंगी? तिवारी जी, इतने ड्रामा क्वीन क्यों बनते जा रहे हैं आप आजकल? चलिए खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि कहाँ से आ रही हैं? या ये राखी लाने गई थी मैं। राखी? राखी का तो टाइम नहीं है ना भाभी जी अभी? हाँ जानती हूँ कि रक्षाबंधन के लिए अभी बहुत टाइम है, लेकिन भाई बहन का नाता किसी डेट का मोहताज नहीं होता। नहीं वो तो ठीक है भाभी जी, लेकिन ये जो भाई बहनों के रिश्ते होते हैं ना भाभी जी, ये सगे संबंधों में ही अच्छे लगते हैं। हर किसी को भाई बहन बना लेना ये तो अच्छी बात नहीं है ना भाभी जी। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में आके आपकी एक बहुत बड़ी कमी पूरी कर जाते हैं। अब ये खून के रिश्ते थोड़ी होते हैं। तो खून ही कर दीजिए, लेकिन ऐसी बातें मत कीजिए। क्या हो गया आपको तिवारी जी? हाँ, व्हाई सो अग्रेसिव? माफी चाहूंगा भाई जी, हम साफ साफ कह देते हैं, हम किसी को भी अपनी बहन नहीं बना सकते तो नहीं बना सकते। लेकिन ये डेस्टिनी की बातें होती हैं तिवारी जी, ये अपने हाथ में थोड़ी होता है, अपने हाथ में नहीं होता है कुछ भी, बस ये बन के आती हैं चीजें। अच्छा खैर छोड़िए ये सब ना, ये देखिए और मुझे बताइए, क्या आपको ये राखी पसंद है? स्वीट एंड नाइस। देखिए क्यूट ना?
ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं। तिवारी जी को क्या हो गया है? मैंने कहा भाभी जी घर पे हैं। आप भी भरभूति जी, हाँ अभी तो घर पे ही हैं, लेकिन अभी हम इसके बाद बाहर जाने वाले हैं। आइए मैं छोड़ देता हूँ, उसी साइड जा रहा हूँ। अब किस साइड? जिस साइड आप जा रही हैं। आपको क्या पता हम किस साइड जा रहे हैं? भाभी जी हमारा काम चारों तरफ चल रहा है, हर साइड पे काम चल रहा है, जहाँ आप जाएंगे वहाँ छोड़ देंगे आपको। हाँ लेकिन कहा है ना कि हम तो अपनी सहेलियों के यहाँ जाने वाले हैं। हमको ना जाकर उनसे पूछना है कि कौन कौन है जो अपने पतियों को पीटती हैं। That's quite interesting। मतलब तिवारी जी को पीटने की ट्रेनिंग लेने जा रही हैं आप अपनी उन फ्रेंड से, राइट? हाय दिया, कुछ भी बोलते हैं आप। हम का उनको पीटेंगे? हमरे पति परमेश्वर हैं वो। हम तो सपने में भी ना ही सोच सकते हैं ऐसा। कहा है ना कि लड्डू के भैया का नींद वापस लाने के लिए अम्मा जी एक टोटका बताई हैं। टोटका? कैसा टोटका? कहा है ना, अम्मा जी बोली हैं कि एक तो ऐसा पति ढूंढना है जो अपनी पत्नी से बहुत पिटता हो, फिर वो पति के सर को अपनी गोद में लेकर उसको सहलाते हुए सुला देना है। अगर वो सो गया तो लड्डू के भैया का नींद भी वापस आ जाएगा। My God, that's unbelievable golden opportunity। हाँ तो भाई अपने दोस्तों से जाके पूछना है ना कि हमको याद आया वो जो है ना, वो आपका वो दोस्त है ना। कौन सा भाभी जी? वो जो बोलता रहता है अब मेरे पास बहुत पैसा है। अरे हाँ, वो प्रेम की बात कर रही हैं आप। सही पकड़े हैं। हाँ उसके गाल पे ना हम कई बार निशान देखे हैं और सुने भी हैं, क्योंकि पत्नियों को बहुत पीटती है। उससे बात करेगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? कमाल की बात कर रही हैं। मतलब आप किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को अपने गोद में सुला लेंगी? सच ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन क्या करे लड्डू के भैया का? भाभी जी लड्डू के भैया की कीमत आपकी गोद से कहीं ज्यादा कम है भाभी जी। नहीं, हम अपना जान भी दे सकते हैं उनके लिए। उनकी कीमत हमारी जान से भी ज्यादा है। भाभी जी लेकिन आप नहीं जानती कि प्रेम की बीवी उससे कितना प्यार करती है। शी लव्स हिम। मालूम उठता कैसे सुबह वो उसकी सवेरे आरती उतारती है चाय की प्याली से, फिर घंटी बजाती है, उसके बाद उसे बाथरूम लेके जाती है, ऐसे उसकी मॉर्निंग होती। शी लव्स हिम लॉट। तो फिर वो जो ओके गाल पे निशान है वो? अरे भाभी जी छिछो रहा है, गली मोहल्लों में लड़कियों को छेड़ता फिरता है, लड़के जमा देती हैं, हफ्ते में 3-4 बार पिट जाता है। बता रहा हूँ मैं आपको। और ऐसे लुच्चे लफंगे आपके दोस्त हैं? अरे दोस्त का आएगा, चिपका रहता बचपन से, चिपका हुआ साथ में। वो सीखना चाहता है कि एक सक्सेसफुल कामयाब आदमी कैसा होता है, तभी मेरे साथ रहता है वो। तो सीख नहीं रहा है, लेकिन ही इज नॉट लर्निंग। तो फिर उससे बात करने का तो कोनो फायदा नहीं है। फिर से माल बिक गया। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं आपको शाम को आके बताऊंगा, ठीक है? अभी जा रहा हूँ जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ जरा। काहे अस्पताल का है? हाँ भाभी जी आपसे क्या छिपा है। अन्नू मुझे उठते बैठते सोते जागते धोती है, मारती है, सूतती है। वो कल रात को सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया था, इस बात पे गुस्सा हो गई और इतना जोर से घुसा मारा मेरे पेट में भाभी जी की बस बड़ी गुम सी चोट आई है, एकदम गुम है चोट। जो भी बात करते हैं हम नहीं मानते ये बात। भाभी जी छोटी मोटी चोट होती है ना, मैं हॉस्पिटल नहीं जाता। अभी क्या हुआ कि परसों उसने मेरी डंडा मारा सर के ऊपर, देख गोड़म्बा निकला हुआ, देखिए जरा, देखिए ना? तो नहीं दिख रहा है। नहीं बालों में छुप गया होगा भाभी जी। मैं हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन उसने घूसा मारा ना भाभी जी पेट पे और गुम चोट आई है। बहुत दर्द हो रहा है पेट में, बहुत दर्द हो रहा है। हमरा दिल नहीं मानता ये सब। बल्कि अनीता जी तो हमको बोली रही कि आप दोनों के बीच ना बहुत प्रेम और सौहार्द है, सब कुछ ठीक बा। भाभी ये दुनिया की कौन सी ऐसी औरत है जो दुनिया के सामने ये बोलेगी कि वो अपने पति को ले जाकर कोने में धोती है? सही कह रहा हूँ भाभी जी, अब क्या बताऊँ, छोटी बड़ी बातें रोज होती रहती। अब परसों क्या हुआ कि मैं मटके में पानी डालना भूल गया, मटका खाली था, उसने मटका देखा और गुस्सा आ गया उसको, उसने वही मटका मेरे सर में फोड़ दिया। मैं हॉस्पिटल गया, नहीं गया, देखिए गोलंबा उसका यहाँ पर है, देखिए, दिखा नहीं, बालों में छुप गया होगा। अभी तो घर में चुईया घुसाई, इस बात को लेके इतनी गुस्सा हुई, सांप लेके आई बाइक और जहरीला, वो छोड़ दिया उसने मेरे पीछे।
शी इज इविल। हाय दिया, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हम तो सोचे थे कि आप दोनों बहुत जुबी डुबी कपल हैं। भाभी जी जुबी डुबी नहीं, लवी डबी। सही पकड़े हैं। भाभी जी कई बार जो दिखता है ना वो सच नहीं होता। आपको भरोसा नहीं है ना मुझ पे? ठीक है, मैं आपके सामने जानबूझ के गलती करूंगा और फिर अन्नू मुझे पीटेगी, मारेगी, दौड़ा दौड़ा के मारेगी, गिरा गिरा के मारेगी। भाभी जी देख लीजिएगा आप। तो लेकिन वादा कीजिए कि आपको मुझे अपनी गोद में सर रख के सुलाना होगा। देखिए, अब कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा, घर की बात घर में रह जाएगी। तो भी ठीक बा। मैं गोद भर दूंगा आपकी। क्या बोले? मैं आपके गोद में सर रख के सोऊंगा फिर। और हम रिलेटिव के भैया को नींद आ जाएगा। अच्छा भाभी जी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मुझे बवासीर है, मुझे भी लेके चल। बवासीर तेरे मुंह में अबे, उसका इलाज करा ले। भाभी जी बवासीर मतलब ये बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ। देखिए, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। अपने हाथ से मार खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है यार। सक्सेना जी। अरे भैया। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? कैसे आना हुआ? सक्सेना जी, हमें पता चला है कि आप कुछ मानसिक समस्याओं का निवारण करते हैं। आपको बिल्कुल सही पता चला है भैया, बताइए क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली कैसे बताएं, दरअसल एक प्राइवेट सी प्रॉब्लम है, किसी से कहिएगा नहीं। अरे भैया, मेरा नाम सक्सेना है, सक्सेना। बक देना नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी बातचीत होगी मैं किसी के भी सामने नहीं बकूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत आभार सक्सेना जी आपका। समस्या ये है कि कोई है जो हमें भाई बनाना चाहती है। तो अच्छा, तो यानी आप भाई नहीं बनना चाहते हैं, आप बहन बनना चाहते हैं? अरे यार ये, अरे भाई हम कैसे बहन बन जाए, हम मर्द हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम उस खास महिला के भाई नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि हम उसे उस नजर से नहीं देखते। पर वो तो आपको उस नजर से देखती है ना। लेकिन यही तो हम चाहते हैं ना कि वो हमें उस नजर से ना देखे। तो किस नजर से देखे? पिता की नजर से देखे? यार अरे भाई, हम किसी भी रिश्ते में नहीं बनना चाहते। खैर वो सब छोड़िए। क्या है कि जब से हमें पता चला ना कि वो हमें भाई बनाना चाहते, नींद चली गई है। हम बिस्तर में रात भर करवटें बदलते रहते हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आप बिस्तर में नहीं कहीं और करवट बदलें? यार अजीब आदमी है यार आप। हम कहीं पर भी करवटें नहीं बदलना चाहते, हम सोना चाहते हैं, गहरी नींद सोना चाहते हैं। लेकिन जब भी हम सोने का प्रयत्न करते हैं, उसका चेहरा सामने आ जाता, चीख चीख के कहता है कि वो हमें राखी बांधना चाहती है। तो आप राखी क्यों नहीं बंधवा लेते हैं? अरे क्योंकि हम उसके भैया नहीं सैया बनना चाहते हैं। भैया! अरे तेरी, दिस इज वेरी रॉन्ग भैया। शर्म आनी चाहिए आपको भैया। गंदे नाले में डूब के मर जाना चाहिए आपको। आप शादीशुदा हैं भैया। अगर भाभी माँ को पता चला ना कि आप कहीं और गुलाटियां खा रहे हैं तो भाभी माँ आपको छोड़ेगी नहीं। और वो मेरी माँ है, और अगर वो मेरी माँ है तो रिश्ते में तो आप मेरे बाप लगते हैं। और मैं अपने बाप को बहकने नहीं दूंगा भैया। ये बेटा अपने बाप को बहकने नहीं देगा। एक मिनट, शांत हो जाइए। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी जमाने में हम उसके सैया बनना चाहते थे, लेकिन तो अब भैया कैसे बन जाए भाई? वो अब तो पाप होगा ना। अरे भैया, इंसान पाप का पुतला है, पुतला। बन जाइए भाई, बन जाइए उसके। अब अगर एक शब्द मुंह से निकालना साले मुंह तोड़ देंगे। अब तो जरूर निकालूंगा। एक्चुअली मैं तो 16 गुरुवार का व्रत रखूंगा कि आप उस महिला के भाई बन जाएं। सक्सेना जी! तिवारी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या तिवारी जी को क्या हो गया? बहुत ही घटिया, बहुत ही ओछी किस्म की बातें कर रहे थे। अच्छा, जैसे कि? वो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है ना भाई। ओह या प्रोफेशनल मजबूरी है, बता नहीं सकते। आई अंडरस्टैंड। बताइए क्या समस्या है? ओह, ये विभू सक्सेना जी, उसने तो हद कर दी है। पता है, उसने मेरी सबसे फेवरेट साड़ी जला डाली।
मेरा दिल तो कर रहा था कि उसके सारे बाल पकड़ के उसे जला डालूं और उसके बॉनफायर के मजे लूटूं। लेकिन फिर आपने जो मुझसे कहा उसके बारे में मैंने सोचा और फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल कर दिया। गुड भाभी माँ, गुड। अरे नो, इट्स नॉट गुड। तो गुस्सा आ रहा है मुझे ना, समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी भड़ास कहाँ निकालूं। अरे भाभी माँ मैं हूं ना, आप मुझे विभूति भैया समझिए ना। अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास मेरे ऊपर निकालिए। मुझे कूटिए, मुझे सूतिए, मुझे मारिए, जो बोलना है बोलिए। दिल की सारी भड़ास, सारी गुबार निकाल लीजिए मेरे ऊपर भाभी माँ। आपको बुरा नहीं लगेगा? अरे भाभी माँ, ये मेरे लिए प्रसाद होगा, आप तो जानती हैं मुझे। ओह, बोल दूं? यस, बिल्कुल, बोलिए। ओके। मैं विभूति नारायण मिश्रा हूँ। आई नो विभू, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुम्हारे जैसा लापरवाह इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और वायलेंट हो जाइए। तुम में तमीज नाम की चीज नहीं है विभू। मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं अपना ही सर फोड़ दूं। नहीं, अपना नहीं, मेरा सर फोड़ दीजिए। ये लीजिए, फोड़िए। I hate you, विभू। I hate you। सर पे एक। अरे हम लोगों ने सेल्फी तो निकाली ही नहीं ना। अरे रुको, मैं सेल्फी निकाल। तिवारी जी, इधर रुकिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। थोड़ा जल्दी में हूँ भाभी जी। तिवारी जी क्या बता भाभी जी, थोड़ा खुद का जो काम है। मुझे भी आपसे काम है, इधर आइए जी। ओके। इनसे मिलिए, ये है किंचुक तिवारी जी। किंचुक तिवारी जी, ये है हमारे पड़ोसी मनमोहन तिवारी। उस दिन याद है मैंने आपको राखी दिखाई थी, वो बहुत बड़ी वाली। हाँ। अरे वो इनके लिए तो लाई थी मैं। ये है मेरे मुंह बोले भाई। हाँ भैया तिवारी, कहाँ के हो? हम तो धनबाद का ही। हम भी तो वहीं का है। मेरे घरे के लगे जो कुआं है ना, हाँ। वहीं पे हमारी मौसी रहती है। अच्छा, क्या नाम है मौसी का? फुलवंती संतोषी। फुलवंती संतोषी? हाँ। अरे मनोज संतोषी की साली। बिल्कुल। अरे वो तो बहुत बड़ी रकम है। एक मिनट, क्या है? तिवारी मिल क्या गया? मुझे भूल ही गए। मैं भी इधर खड़ी हूँ भैया। भाई जी माफ कीजिएगा, उस दिन जब आप फोन पर अपने किसी मुंह बोले भाई की बात कर रही थी, हाँ। वो यही सज्जन थे? हाँ, वो तो मैं अंजलि से बात कर रही थी ना इनके बारे में। आपने सुन लिया मैं जो बात कर रही थी फोन के? तिवारी जी, सच अ पीपिंग टॉम यू आर। मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही थी। आई एम सॉरी भाभी जी, आई एम सॉरी, लेकिन थैंक यू। तिवारी जी, छोड़ दीजिए। मेरे भाई आप क्यों इतना? लेकिन भाई जी बहुत थैंक यू भाई जी, बहुत थैंक यू। आज तो बहुत टेंशन वही दूर कर दी भाई जी, बहुत खुश है भाभी जी आज। अरे आओ चलो वही पीते हैं। What? मैंने कहा भाभी जी। देखिए भरभूति जी, हमको आपसे कौन बात नहीं करना है, जाइए यहाँ से। भाभी जी प्लीज ऐसी बातें ना कीजिए, हमसे खफा मत हुई, वरना गुलशन की कलियां मुरझा जाएंगी, कानपुर की गलियां दर्द भरा गीत गाएंगी, आसमान की आंखें भर आएंगी और हर शाम एक फूटा हुआ संदेशा लाएंगी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी अगर आप खफा हो गई ना तो गजब हो जाएगा, गजब। चुप कीजिए, आप कुछ भी बोलते रहते हैं। हम प्रेम जी को अपनी गोद में सुला लेते, हम रिलेटिव के भैया दोस्त मुक्त हो जाते, उनको नींद आ जाता। भाभी जी आप नहीं जानती उस कमीने प्रेम को, अगर वो आपकी गोद में सो जाता ना तो मेरी और तिवारी जी की नींदें उड़ जाती जब तक वो मरता नहीं साला। तो कहाँ से लाए फिर? कहाँ ढूंढे अब? कहाँ ढूंढे ऐसा पति जो अपनी पत्नी से पिटता हो? भाभी जी मुझे एक मौका देके देखिए, मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। भाभी जी प्लीज भरोसा कीजिए मुझ पर। मुझे कल रात को अनु ने मारा, एक चमाट खींच के मुंह पे, देखिए निशान पड़ा हुआ है उनकी उंगलियों का, देखिए ना निशान पड़ा हुआ है। अरे कोई है क्या भाई? ना ही दिख रहा है। इधर भाई इधर आओ, देखो मेरे गाल पे देखो, उंगली को निशान है ना, देखो बदतमीजी है निशान। हट कम। भाभी जी देखिए निशान दिखा आपको, देखिए। चांटे का तो ना ही है, लिपस्टिक का है। भाभी जी एक गुम चोट है, आपको पता नहीं है। अगर आप मेरे ये गाल का एक्सरे निकालेंगे ना तो मेरे जबड़े की जो हड्डी है ना उस पर आपको निशान मिलेगा, अन्नू की उंगली का। आई सर बता रहा हूं मैं आपको।
अच्छा, कहा है ना कि आप हमको बम समझते हैं। भाभी जी बम तो आप ऊपर से नीचे तक बॉम्ब ही बॉम्ब है। आप क्या बोले? तो भाभी जी वो डम कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। जितना बेवकूफ आप हमको समझते हैं ना, उतने हम हैं नहीं। भाभी जी कौन कम बखत आपको बेवकूफ समझता है? कौन कम बखत? थोड़ी सी भोली हैं बस, बाकी नीचे से ऊपर तक आप कमाल का पैकेज है। वो क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक मौका देके देखिए भाभी जी, डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, भरोसा कीजिए मुझ पे। मैं रोज पिटता हूँ मुझसे, प्लीज एक मौका देके देखिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज। हाँ ठीक बा, ठीक बा। देखिए, लेकिन ये बार अगर ये बात सच ना ही हुई और आप ना ही पिटे ना, तो हम प्रेम जी को गोद में सुला लेंगे बस। जाइए। विश्वास ही ना आई है हमको इनके ऊपर। भाभी जी, भाभी जी आज मैं पक्का दिखाऊंगा। हाँ बस बस, ये पक्का आखिरी बार ही हम आए आपके बोलने पर। हाँ, और हम बोल देते हैं कि ई बार अगर हम ना ही देखे ना आपको पिटते हुए, तो हम अनीता जी को सब कुछ सच सच बता देंगे कि आप का झूठ फैलाते हैं उनके बारे में। भाभी जी यही तो है, अगर मैं पति की जगह पत्नी होता और आके शिकायत लगाता आपका, बे मेम साहब मेरा पति मुझको बहुत मारता है, पीटता है, गाली देता है, तो आप मेरी बात का विश्वास कर लेती, कोई सबूत देने की जरूरत ना पड़ती। आज मैं पति हूँ इसलिए आप मेरी बात में विश्वास नहीं कर रही। आज सदियों से मर्दों पे जुल्म होता आया, अत्याचार होता आया, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। हे भगवान, वो टाइम कब आएगा जब हम मर्दों को भी औरतों के बराबर जगह मिलेगी? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? भाभी जी मुझे बहुत दुख है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हैं। 6 साल से आपने मुझे इतना ही जाना है। हाँ हाँ, आपको 6 साल से जानते हैं ना, इसके लिए ही आप पर आंख बंद करके भरोसा ना ही कर रहे हैं। भाभी जी याद रखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पछतावा होगा, आपकी आत्मा कचोटेगी आपको। छोटे की है ना बस। लेकिन अगर आंख बंद करके आप पर भरोसा कर लिए ना, तो हमारी आत्मा हमको छोड़कर ही चली जाएगी। विभू, अबे छुटे आगे आगे आगे। अबे कुत्तों के मार रहा बे, दो कान के नीचे। अच्छा भाग। क्या हुआ? हेलो बेबी, तुम आ गई? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। कमाल लग रही हो आज तुम। सिर्फ आज? नहीं हमेशा लगती हो, बहुत अच्छा कमाल लगती हो तुम तो, चांद का टुकड़ा लगती हो। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारी मॉम पे गई है, तुम्हारे बाप पे नहीं गई। क्या मतलब? मतलब ये अच्छा हुआ है कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारे बाप पे नहीं गई, तुम्हारी मॉम पे गई है यार। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।